हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज थोड़ी देर के लिए अपना कुछ पुराना समय याद कर रही थी, अपना प्रेगनेंसी टाइम। और जब वो पुरानी यादें, पुरानी फोटोज और वीडियो देख रही थी, तब मुझे लगा कि इस टॉपिक पर तो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है। क्यों ना हम इस टॉपिक पर आज बात करें। और अगर आप जॉब करती हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ भारत में काम करने वाली महिलाओं के मातृत्व अधिकारों के बारे में। बहुत सारी महिलाओं को अभी तक ये पता ही नहीं है कि प्रेगनेंसी के दौरान और बच्चे के जन्म के बाद उन्हें कानून के अंदर कितने बड़े बड़े अधिकार मिले हुए हैं। इसी जानकारी की कमी की वजह से कई बार वर्क प्लेसेस पर महिलाओं का फायदा उठा लेते हैं। भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 लागू है। यह कानून कहता है कि किसी भी महिला को प्रेगनेंसी की वजह से ना तो जॉब छोड़ने को मजबूर किया जा सकता है, ना ही सैलरी काटी जा सकती है, ना ही उसे निकाला जा सकता है। प्रेगनेंसी कोई गलती नहीं है, ये एक महिला का अधिकार और उसकी नेचुरल कंडीशन है, और कानून इसका पूरा सम्मान करता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैटरनिटी लीव की। अगर कोई महिला प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब या किसी भी ऐसी सिचुएशन में काम करती है जहां 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी हो, तो उसे मैटरनिटी लीव लेने का पूरा अधिकार है। शर्त बस इतनी है कि उसने पिछले 12 महीनों में से कम 80 दिन वहां पर काम किया हो। पहला और दूसरे बच्चे के लिए महिला को 26 हफ्ते यानी लगभग 6.5 महीने की पेड मैटरनिटी लीव मिलती है। इनमें से 8 हफ्ते डिलीवरी से पहले लिए जा सकते हैं और बाकी डिलीवरी के बाद। तीसरे बच्चे पर यह लीव 12 हफ्ते होती है। अगर कोई महिला 3 महीने से छोटे बच्चे को अडॉप्ट करती है या सरोगेसी की कमीशनिंग मदर है, तो उसे भी 12 हफ्ते की छुट्टी मिलती है। सबसे जरूरी बात, इस लीव के दौरान महिला को उसकी पूरी सैलरी मिलनी चाहिए। सैलरी रोकना या कम देना कानूनन अपराध है। मैटरनिटी लीव एक पेड लीव है, तो कोई चैरिटी नहीं है। साथ ही यदि एम्प्लॉयर मेडिकल फैसिलिटी नहीं देता है तो महिला को मेडिकली बोनस भी मिलने का अधिकार है। प्रेगनेंसी के दौरान किसी महिला को भारी या नुकसानदायक काम करना, लेट नाइट ड्यूटी देना या ऐसा कोई टास्क देना जिससे उसकी हेल्थ या अनबॉर्न चाइल्ड को रिस्क हो, ये सब कानून के खिलाफ है। अगर डॉक्टर की सलाह पर महिला को ड्यूटी चाहिए तो एम्प्लॉयर को वो देना ही होगा। डिलीवरी के बाद जब महिला जॉब पर वापस लौटती है तो उसे एम्प्लॉयर वही पोजीशन, वही पोस्ट और वही सैलरी देगा। कानूनी रूप से वह बाध्य है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, जैसे जैसे डिमोशन करना, वर्कलोड बढ़ाना या हरेसमेंट करना, ये सब इलीगल है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग मदर को वर्क प्लेस पर 2 अतिरिक्त ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेक्स प्रतिदिन देने होते हैं जब तक बच्चा 15 महीने का ना हो जाए। अगर किसी कंपनी में 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो कंपनी को क्रैच फैसिलिटी देना अनिवार्य है, और महिला को दिन में 4 बार अपने बच्चे को मिलने का अधिकार है। सबसे बड़ा और सख्त रूल यह है कि प्रेगनेंसी के दौरान या मैटरनिटी लीव के समय किसी भी महिला को निकालना, दबाव डालना, रिजाइन लेने की कोशिश करना, ये सब पूरी तरह इलीगल है और एम्प्लॉयर पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। अगर किसी महिला के साथ ऐसा होता है तो वो सीधे एचआर को लिखित कंप्लेंट दे सकती है, लेबर कमिश्नर तक जा सकती है और जरूरत पड़े तो लीगल एक्शन भी ले सकती है। मैटरनिटी राइट्स सिर्फ डॉक्यूमेंट में लिखे हुए रूल्स नहीं है, ये हर कामकाजी महिला की इज्जत और सुरक्षा से जुड़े अधिकार है। किसी भी वर्क प्लेस को ये अधिकार देना ही पड़ता है, ये फेवर नहीं है, कानून है। इसलिए अगर आप जॉब करती हैं या आपके आसपास कोई भी वर्किंग वुमेन है तो ये बातें उसके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि अधिकार वही होते हैं जिनके बारे में हमें पता होता है। मदरहुड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेक्रीफाइस नहीं है, और कानून हर महिला का साथ देता है। बस उसे अपने हक को जानने की जरूरत है। थैंक यू सो मच।